कारणों के द्वारा आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता। जब आप इन कारणों को समझ जाएंगे तो आप इन कारणों को हटा पाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको पूजा पाठ करने में आपका मन लगे, मंत्र जाप करने में आपका मन लगे, आपका मन एकाग्र हो और साथ ही आपको उस जो भी पूजा पाठ आप करोगे, मंत्र जाप करोगे, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को पूरा सुनना, बीच में स्किप मत करना वरना वीडियो समझ में आपको नहीं आएगी। अगर पहली बार चैनल पे हो तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, पूजा पाठ जो है वो अध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। सूक्ष्म जगत को अगर आपको देखना है तो आपको पूजा पाठ साधना मार्ग में आपको आगे बढ़ना होगा। जिन लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि देवता कैसे होते हैं, देवता को कैसे महसूस किया जाता है, देवता की सवारी कैसे आती है, लोग एक दूसरे के बारे में कैसे बता पाते हैं, सामने कोई व्यक्ति बैठा है उसके भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में वो कैसे बता पाते हैं, उसको क्या परेशानी है, क्या करना है, वो सब कैसे बता पाते हैं। तो ये जो है ये अद्भुत रहस्य है। और अगर आपको इस रहस्य को जानना है तो आपको सूक्ष्म जगत में जाना होगा, यानी अध्यात्म में आपको जाना होगा, आपको पूजा पाठ, आपको साधना मार्ग में जाना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, साधना सभी को करनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो उनको साधना जरूर करनी चाहिए। चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो माता बहन कोई भी हो, उनको साधना जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव की साधना करें, सबसे उत्तम, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप साधना जरूर करें। आपके जीवन में जब नियम होंगे तो आपका जीवन जीने का तरीका भी सबसे अलग होगा और वो जो तरीका होगा वही आपको शिवलोक की प्राप्ति कराएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है जिससे आपका मन पूजा पाठ में नहीं लगता, वो कारण होता है आपके घर में अशांति का होना। जब आपके घर में अशांति होती है, आपके बीच में मन मुटाव होता है, तो आपका मन जो है वो पूजा पाठ में नहीं लगता। आपके मन में, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को लोग देखकर जलना शुरू कर देते हैं। उस समय आपका मन जो है वो, आपका मन पूजा में नहीं लगता। तो ये जो मन है ये पूजा में जब नहीं लगता तो आपको परेशानियां होती हैं, आपके दिमाग में परेशानियां होती हैं, क्योंकि शांति आपके दिमाग में नहीं रहती। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में शांति होना जरूरी है। शांति का माहौल होगा तभी आप पूजा पाठ तसल्ली से आप कर पाएंगे। दूसरा कारण होता है इष्ट देव को छोड़कर किसी अन्य देव की अगर आप पूजा करते हैं तो भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपका मन विचलित होता है, आपका मन पूजा पाठ करने में नहीं लगता, क्योंकि जो आपके इष्ट देव हैं वही आपको आकर्षित करते हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके इष्ट देव भगवान शिव हैं और आप ये सोचते हैं, आप किसी चौकी पर गए, आपने वीडियो में देखा, कहीं देखा, आपने देखा कि कोई ग्राम्य देवता या कोई अन्य देवता बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके ऊपर उसकी सवारी आ रही है और लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, भीड़ लगती है वहाँ पर, तो आप क्या करते हैं, आप उन्हीं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने अपने इष्ट देव को छोड़ दिया है। आपको अपने इष्ट देव की ही पूजा करनी चाहिए। देवता सभी शक्तिशाली होते हैं, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति ही उन्हें शक्तिशाली बनाती है, यानी जागृत करती है। वो जागृत होते हैं, पर आपकी जो श्रद्धा है, आपके लिए वो जागृत तब होंगे जब आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति उन्हें जागृत करती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने इष्ट देव की ही सेवा करें, उन्हें ही सर्वोपरि माने, आपके लिए वही सब कुछ है। तीसरा कारण होता है कि कोई भ्रम हो। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि मेरे पितृ जो है वो नाराज़ हैं, मेरे कुलदेव या कुल देवता नाराज़ हैं, जिसके कारण वो पूजा पाठ नहीं कर पाते। वो सोचते हैं मैं पितरों को पकड़ूं, कोई सोचता है मैं कुल देवता को पकड़ूं, कोई कहता है मैं कुल देवी को पकड़ूं, फिर इस चक्कर में इष्ट देव की सेवा छूट जाती है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर आप अमावस्या को, पितरों की अमावस्या निकालते हैं मावस के दिन, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हो। महीने में एक दिन आपको करना होता है। कुलदेव या कुलदेवता के लिए साल में आप उनके स्थान पर जाइए, उनका भोग प्रसाद दीजिए। अगर आप चाहें तो महीने में उनका भोग प्रसाद दे सकते हैं, उनके स्थान पर जा सकते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो लगातार सेवा आपको करनी होती है वो करनी होती है अपने इष्ट देव की। सुबह शाम पूरे दिन भर जो भजना होता है वो अपने इष्ट देव को भजना होता है। तो इस भ्रम को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। तीसरा जो कारण होता है, कई बार क्या होता है कि कोई प्रेत घर में होता है या फिर आपके शरीर के अंदर कोई प्रेत होता है जो वो आपको पूजा पाठ नहीं करने देता।
प्रेत क्या कार्य करते हैं, जिस जिस समय आप पूजा पर बैठते हैं उस समय आपके दिमाग में गंदे विचार डाल देते हैं, गंदे विचारों को पैदा कर देते हैं, अलग अलग तरीके के विचारों को पैदा कर देते हैं, नकारात्मक विचारों को आपके अंदर पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि ये जो प्रेत हैं ये इतने नीच होते हैं कि सामने अगर देवी की मूर्ति है तो उस देवी की मूर्ति के प्रति भी कई ऐसे गलत विचार भी आपके दिमाग में डाल देते हैं, जिस कारण से आपका मन पूजा में नहीं लगता। तो इस प्रेत को आपको निकलवाना होगा, तब ये प्रेत निकलेगा आपके घर से या आपके अंदर से, तब आपका मन जो है एकाग्र होगा। चौथा जो कारण है वो कारण है किसी काम की टेंशन होना। आप आज के समय में सभी को टेंशन है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को बच्चे की टेंशन है, किसी को परिवार की टेंशन है, किसी को काम की टेंशन है, तो सभी को टेंशन है। तो अगर आपको इतनी टेंशन चिंता है, किसी काम की चिंता है, घर परिवार की चिंता है, तो उस समय आपका सारा ध्यान उसी टेंशन पे जाएगा और फिर आप पूजा पाठ एकाग्र रूप से नहीं कर पाएंगे। देखिए, आध्यात्म मार्ग में अगर आपको जाना है तो बिल्कुल एकाग्र रूप से आपको पूजा करनी होगी। पूरा ध्यान आपको सब जगह से हटाकर उस मंत्र पर, उस देवी देवता पर लगाना होगा, जिससे उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो। तो इन कारणों को पहली बात तो आप हटाइए, इन कारणों को हटाइए, अपने इष्ट देव की पूजा आप शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, पितृ का अमावस्या निकालना शुरू कर दीजिए, कुल देवी कुल देवता के स्थान पर जाना शुरू कीजिए, महीने में या साल में एक बार, महीने में एक दिन तो उनका भोग जरूर दीजिए। चाहे आप 2 लड्डू का भोग दो, चाहे लौंग बतासे का भोग दो, जो आपके घर में, चाहे आपके घर में जो मीठा हो, जो खाना आप खाते हैं स्वयं उसका भोग दो, पर उनका भोग जरूर देना चाहिए महीने में। टेंशन जिस भी चीज़ की आपको है उस टेंशन को आप हटाइए, किसी भी तरीके से हटाइए। मैं तो खुद कहता हूँ आपसे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, और जब आपका ये आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हैं तभी आप अध्यात्म से जुड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक परेशानियां आपको इतनी घेरे रखती हैं कि अध्यात्म में आपको ना तो समय आप दे पाते हैं, ना ही आपका अपना दिमाग, अपना मस्तिष्क आपका जो शांत रहता है, मानसिक रूप से भी आप अध्यात्म से नहीं जुड़ पाते। तो आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनने के लिए आपको मेहनत करनी है, चाहे आप खुद का काम करें, चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी करें, चाहे कुछ ऐसा करें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन पाए, ताकि ये टेंशन आपके दिमाग में ना हो। अधिकतर लोगों को ये चिंता ही खाती है, काम धंधे की चिंता खाती है, और खर्चा कहाँ से चलेगा, परिवार के कैसे लालन पालन करना है, पढ़ाई बच्चों की, ये चिंता सबसे ज़्यादा खाती है। तो पहले इस चीज़ को हटाएं। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके इष्ट देव की पूजा में आपका मन लगे। एक तो यह है कि मैंने आपको बताया, प्रेत जो है उसको तो आपको हटवाना पड़ेगा, बिल्कुल हटवाना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने इष्ट देव की पूजा आपको शुरू कर देनी है। जिस देवी या देवता की आप पूजा करते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में जानिए, उनके जन्म, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानिए, कैसे उनका जन्म हुआ, क्या महिमा थी, उनके क्या माता पिता थे, क्या उनका बल था, क्या कृपा थी, क्या चमत्कार थे, उनके बारे में आप जानना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। तो उनके प्रति आपकी जो आस्था है वो इतने दृढ़ हो जाएगी, कोई भी आपको नहीं हिला सकता। तीसरी चीज़, ज़्यादा ना सोचें कौन देवता ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन देवता ज़्यादा नीच है, ऐसा कुछ ना सोचें। आपके इष्ट देव आपके लिए सर्वोपरि, जैसे आपके माता पिता आपके लिए सर्वोपरि हैं, ऐसे ही आपके इष्ट देव सबसे ज़्यादा आपके लिए सर्वोपरि हैं। ध्यान करना शुरू करें, मेडिटेशन ध्यान करना शुरू करें। अपना आपके जो आज्ञा चक्र है माथे व दोनों भवों के बीच में, वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करें, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। अगली चीज़ है उत्सुकता पैदा करें। उत्सुकता मैंने आपको बताया, देखिए जब तक उत्सुकता नहीं होगी किसी भी चीज़ में, तब तक, जैसे हम इंटरेस्ट कह देते हैं, तब तक वो कार्य आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे, और जो कार्य आपकी मर्जी से नहीं होगा वो गलत ही होगा और उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। जैसे पढ़ाई, जब तक आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लाओगे, जब तक आप उत्सुकता नहीं होगी, जब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए आप अपने इष्ट देव, उत्सुकता कैसे पैदा करोगे, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनकी महिमा के बारे में जानिए, उनकी महिमा सुनिए, उनके भजनों को सुनिए, तो उत्सुकता आपके अंदर पैदा होगी और उनकी सेवा आप करना शुरू करेंगे। और सबसे लास्ट का जो आपको करना है वह खुद को समझाएं। आपने देखा होगा, अगर आप किसी कार्य को कर लेते हैं और वो कार्य 100% सही है, आपको पता है कि मैंने कार्य सही किया, कोई व्यक्ति आपको कह देता है ये कार्य गलत किया है, तो आपके मन में 10% डाउट जाता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये कार्य आपने गलत किया है, तो 20% डाउट जाता है। ऐसे ही 10 लोग अगर आपसे ये बोल देते हैं कि ये कार्य गलत किया है, तो 100% डाउट आपका चला जाता है, और आपका जो दिमाग है वो ये बोल देता है कि आपने जो कार्य किया है वो गलत किया है। यानी जो दूसरे लोग, जब आपको दूसरे लोग बोलते हैं तो आप पर फर्क पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए।
तो इसलिए खुद से बातें कीजिए, खुद को समझाइए। जब आप खुद को समझाना शुरू करते हैं ना, तो आप देखेंगे इसका चमत्कार आपको स्वयं देखने को मिलेगा। आप खुद को रोकिए कि आप कोई भी गलत कार्य आपको नहीं करना, ये कार्य गलत है, ये नहीं करना, बिल्कुल आपको यहाँ पे नहीं चलना। आपको क्या करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे खुद को समझाओगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुद इतने बदलाव आएंगे कि आप मुझे 1 से सवा महीने बाद आप स्वयं कमेंट करके बताना किसी भी वीडियो में आपके जीवन में क्या बदलाव आया। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी कि पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता, कैसे लगाया जाता है। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपकी झोली सदैव भरते रहें, आपको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।